यहाँ सर हम लिख सकते हैं कैसे बनेगा? HCF बराबर 306 कोमा 657 ब्रैकेट में बराबर 9 और LCM बराबर ये ब्रैकेट हट जाएगा 306 कोमा 657 हो जाए 657 कोमा है ये कोमा है और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 306 गुना 657। हाँ बोलिए। ये इधर बराबर ये भागा में आ जाएगा। कैसे इसको भागा में इधर लेता है? हाँ इसको इधर ये भागा में हो गया। इसको हम काटेंगे कैसे, एक लाइन खींच देंगे और 9 भागा 306 ये कट सकता है 34 बार में। 34 नंबर 306 होता है। कटिए सर और यहाँ भी काट सकते हैं 34 ये छोटी है और यहाँ इस दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा 34 गुना 657 बराबर इधर गुना कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा मेरा 657 गुना 34 हम कर सकते 22,338 हो जाएगा आंसर इसका। लिख सकते हैं 22,338 बराबर 22,338 इसका आंसर आया। सही तो बनाया लेकिन रूल तुम्हारा गलत है। ठीक है, सही बनाया ये बात नहीं है, सही बनाया लेकिन रूल गलत है। ये आपका जो है कहता है कि यदि HCF 306,657 है बराबर 9 दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए। दोनों सेम है लेकिन ये HCF आपका क्या, ये आपको बताया था ना कि वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपका संख्या में है। ठीक है ना, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या दोनों में सामान्य है ना। ठीक है, यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 यानी LCM ज्ञात करना। आपको HCF दिया हुआ, ये पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ, आपको क्या ज्ञात करना है? LCM। इसके बाद फॉर्मूला होता है जैसे आपको बताए थे। ये भी आपका सही है, आप ऐसे, लेकिन आप इस तरीका से बनाइएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्व लिखिएगा, है आप यहाँ सॉल्व लिखिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या, ये आपका पहली संख्या दूसरी संख्या, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A बराबर 306 लिखते हैं, B बराबर 657 लिखते हैं, है ना। HCF मेरा कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ। HCF कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ। HCF कितना दिया हुआ? 9। अब यहाँ हमको बताया था आप लोग को फॉर्मूला कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। बताया था ना, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ये फॉर्मूला बताया था ना। अब आपको बता, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पहली संख्या होगा, ये दूसरी संख्या होगा, है ना। ये आपका पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, और ये HCF है, ये LCF है। HCF को हम लोग बोलते हैं महत्तम समावर्तक, LCM को बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समावर्तक। अब मेरा A और B दिया हुआ है ना। अब A मेरा कितना दिया हुआ? 306 दिया हुआ है ना। A हमारा कितना दिया हुआ? 306। B मेरा कितना दिया हुआ? 657, है ना, बराबर है। HCF मेरा कितना है? 9 गुना LCM। इस तरह से है, कुछ नहीं है, HCF गुना LCM है ना। अब ये मेरा HCF इधर गुना में है ना, इसको हम इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? 306 गुना 657 बटा 9 हो जाएगा। अब ये आप लिख सकते हैं LCM। आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? LCM ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? LCM बराबर व्हाट ज्ञात करने बोल रहा है ना। अब यहाँ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे तरह काटेंगे। अब यहाँ 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचा 6 उतरा, 9 चौका 36 हो गया ना। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि LCM बराबर क्या आ जाएगा? 34 गुना 657। ठीक है ना। अब इसको आप गुना कर सकते हैं। LCM बराबर क्या आ जाएगा? 34 गुना 657 की जगह 22,338 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरह आप लोग बना सकते हैं, लेकिन आप बनाए आंसर ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप तुरंत निकाल करके बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको जिस तरीका से रूल बोला फॉलो करने के लिए उस तरीका से आप बनाइएगा, ऐसे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। क्या सुबोध, बना सकते हैं ना? है आप एक सवाल प्रेम कुमार बनाएंगे।